ही हैं। कौड़ियां इसलिए हैं क्योंकि उनके जीवन में लक्ष्मी के प्राप्त होने के बाद भी कभी नारायण का स्मरण नहीं जगता। लक्ष्मी के होने के बाद भी कभी जिनके मन में कुछ सत्कर्म करने का भाव नहीं जगता। लक्ष्मी के होने के बाद भी जो कभी जीवन में धर्म में रुचि नहीं रख पाते, धर्म में प्रेम नहीं रख पाते। इस संसार में तुम कितने दिन मालिक बन के बैठे रहोगे धन के? जरा विचार करना, जरा सोचना कि कितने दिन तुम मालिक धन के बनकर बैठे रहोगे। थोड़ा सा ही तो समय है मनुष्य के पास, ज्यादा समय तो किसी के पास नहीं है। बहुत थोड़ा सा समय है मनुष्य के पास कलयुग में। इसलिए ये हाथ से जो दोगे, इन हाथों से जो दोगे वही तुम्हारे साथ जाता है। और मैं हमेशा कहूंगी, इस कलयुग में अगर कोई सुखी है और सदा सुखी रह सकता है तो वो दानी ही है। जिसने जीवन में दान करना सीखा है वही सुखी रह सकता है। इसके अलावा कोई सुखी नहीं हो सकता। दानी सदा सुखी है। अगर तुम देना जानते हो तो तुम सदा सुखी हो। तुमने करोड़ों करोड़ों धन, करोड़ों करोड़ों संपदा तुमने बैंकों में भर भर के रख लिया है। वो संपदा जो है, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम कमाओ नहीं, तुम खाओ मत, कमाई भी करो, खाओ भी सही, लेकिन उसके साथ साथ एक और काम करना सीख लेना कि अपने जीवन में तुम धन का वहां दान भी करना जहां वो धन तुम्हारा संसार में या तो संस्कारों को समृद्ध कर रहा है या दीन दुखियों के निहितार्थ खर्च हो रहा है। वहां अवश्य खर्च करना, वहां अवश्य अपने धन का उपयोग कर लेना, सदुपयोग कर लेना। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इतना दान करो कि बहुत कमाई करने के बाद भी आपको किराए के मकान में रहना पड़े। मैं ये नहीं कहूंगी, ये कतई नहीं कहूंगी कि आप इतना दान करो, इतना दान करो कि खूब कमाई करी आपने लेकिन किराए के मकान में रहो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी। कमाई खूब करो लेकिन संग्रह इतना मत करो कि तुम्हें एक दिन नरक में जाना पड़े। इतना संग्रह मत करो। पेट तो भर जाता है, लेकिन पेटी भरने का नाम ही नहीं लेती। पेट तो भर जाता है पर पेटी भरने का नाम नहीं लेती है। इसलिए हो सके तो अपने जीवन में, क्योंकि अगर तुम अच्छे कर्म के लिए, अच्छे सद्भाव के लिए अगर तुम दान करते हो, अगर तुम धर्म करते हो, अगर तुम सत्कर्म करते हो, तो इससे क्या होगा? इससे समाज की जो वाइब्रेशन है, जो तुम्हारे चारों तरफ हमेशा रहेंगे, वो जो वाइब्रेशन है वो कैसे बनेंगे? वो अच्छे बनेंगे, जो तुम्हारे विचारों को शुद्ध रखेंगे, तुम्हारी संतानों के विचारों को शुद्ध रखेंगे, तुम्हारे परिवार को शुद्ध रखेंगे, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे परिजनों के मनोविचारों को शुद्ध रखेंगे, उनके कामों को, उनके क्रियाकलापों को शुद्ध रखेंगे। इसलिए जीवन में करते रहो दान, करते रहो धर्म, करते रहो पुण्य। क्योंकि तुम सोचोगे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन ये कल कल करते एक दिन जिंदगी के 12 बज जाते हैं और मनुष्य चला जाता है। इसलिए नहीं, कल मत कहो। इस संसार में सुमति को बढ़ाने की जरूरत है। आज संपत्ति तो बहुत है। पहले 10 मंजिल इमारतें होती थी, फिर 100 मंजिल हुई, फिर 125 मंजिल हुई। अब आप देखो
इतनी ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाला आदमी, जिसने ईमानदारी को पैरों तले कुचल करके अपनी इमारतें तो बड़ी बड़ी कर ली, लेकिन ईमानदारी को खत्म कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हम संपत्ति के बड़े बड़े आयामों को तो छूते चले जा रहे हैं, प्राप्त करने के बड़ी बड़ी इमारतें तो हम खड़ी करते जा रहे हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों के अंदर कितने कष्ट पैदा हो गए, कितने दुख पैदा हो गए, सिर्फ और सिर्फ किस कारण से? क्योंकि हमने संपत्ति को बढ़ाना सबसे आगे रखा, लेकिन सुमति को हम नहीं बढ़ा पा रहे। वो सुमति तुम्हें कहां से मिलेगी? वो सुमति तुम्हें कहां से प्राप्त होगी? तो कहा वो सुमति मिलेगी तुम्हें अपने शास्त्रों से, अपने संतों से, वहां से मिलेगी तुम्हें। लेकिन आज शास्त्रों को हमने पढ़ना बंद कर दिया, संतों को सुनना बंद कर दिया, और उसका परिणाम यह है कि शास्त्रों और संतों के बिना, शास्त्रों और संतों के द्वारा दी गई नसीहत के बिना समाज का भी नाश हो जाता है। इसलिए शास्त्र और संत की सदा सुनो। सुमति को यहीं से बढ़ाया जा सकता है। यही दो आयाम है जो तुम्हारे जीवन को सुमति दे सकते हैं। सदा शास्त्रों को पढ़ो, सदा शास्त्रों के साथ रहो, और सदा क्या संतों के साथ बैठते रहो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विशारा, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विशारा, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसे सदा सुमति को बढ़ाने की कोशिश करो। जहां सुमति होगी वहां संपत्ति की कमी नहीं रहती है, लेकिन जहां सुमति का अभाव होता है वहां संपत्ति में कितनी ही विपत्तियां खड़ी हो जाती हैं, जहां सुमति का अभाव होता है। इसलिए मनुष्य कहता है कि धन मेरा है, धन मेरा है, लेकिन धन कहता है कि हम तेरे नहीं हैं। लाखों करोड़ों लोग मुझ पर मालकियत करते करते चले गए और एक दिन धूल में मिल गए। इसलिए धन को नहीं, धर्म को अपना मानो, संपत्ति को नहीं संपन्नता मानो, बल्कि सुमति को सबसे बड़ी संपन्नता मानो। तो ये भारत का ऋषि कहता है कि सुमति, भारत का संत कहता है सुमति को बढ़ाओ। लेकिन आज मनुष्य सुमति को नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि वही संतों की नहीं सुन रहा, शास्त्रों को नहीं पढ़ रहा, शास्त्रों को नहीं सुन रहा। इसलिए समाज में कुमति जागती जा रही है, कुबुद्धि बढ़ती जा रही है, लोग कुमार्गगामी होते जा रहे हैं, कुकृत्य करने वाले, कुटिल, कामी, क्रोधी, ऐसे स्वभाव वाले होने लगे। तो माता पिता को
अपनी संतानों को, एक माँ बाप तो वो होते हैं जो अपनी संतान को जन्म देते हैं। मैं पुनः कहूंगी, एक माँ बाप वो जो संतान को जन्म देते हैं, एक माँ बाप वो जो संतान को जन्म देने के साथ साथ संपत्ति देते हैं, और एक माँ बाप वो होते हैं जो संतान को संपत्ति के साथ साथ संस्कार भी दे करके जाते हैं, संस्कार भी देते हैं। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि इस संसार से जाते जाते, इस संसार से जाते जाते, मृत्यु की तरफ जाते जाते, जन्मदिन होता है तो हम मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन क्या कभी मन में विचार करते हैं कि हमारा 1 वर्ष कम हो गया जीवन का, 1 वर्ष घट गया हमारे जीवन का, अब और समय थोड़ा रह गया है, और थोड़ा समय रह गया है। इसलिए